अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। आज भी हाजिर हूं बीटीसी और क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है। आपको बहुत बड़ा बुलिश मूव देखने को मिला है, वो क्यों देखने को मिला है और क्या बुलिश मूव इसको कंटिन्यू रख पाएगा या नहीं। क्या बीटीसी दोबारा 25,000 या 30,000 की रेंज में जा सकता है, यानी क्या इथेरियम 2,000 प्लस जा सकता है, यानी क्रिप्टो मार्केट के जितने भी डूबे हुए कॉइन है क्या वो वापस ऊपर की तरफ बुलिश मूव करेंगे या नहीं। आज ये सारी बातों का जवाब इसी वीडियो में मिलेगा आपको कि अगर बीटीसी के अंदर या इथेरियम के अंदर जो हमें थोड़ा सा लेवल अप नजर आया उसकी वजह क्या है और मार्केट उसको कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं, ये सब उससे भी बड़ी वजह है। और आने वाले दिनों में कौन से ऐसे इवेंट हैं जो फंडामेंटली या टेक्निकली जो बीटीसी को बुलिश या बेरिश मूव करवा सकते हैं, जिनके ऊपर हमारा नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सारी बातों का जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा। और साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब के 100 सपोर्टर्स का, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया और इस काबिल बनाया कि आज मैं अपना कंटेंट जो है खुशी के साथ फ्री और वो प्रीमियम लेवल का कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकता हूं बिकॉज ऑफ दीज गाइस। तो इन सब का भी बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, पूरा देखते हैं और वीडियो के नीचे अपना कमेंट भी करते हैं। सो देर किस बात स्टार्ट करते हैं आज के क्रिप्टो मार्केट के वीकली एनालिसिस विद फंडामेंटल टेक्निकल एंड सेंटिमेंट। माय नेम इज हिल नवाज एंड वेलकम टू forex-start.com। कुछ लोग ये समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट की एक अलग ही डिमांड एंड सप्लाई है। क्रिप्टो मार्केट का जो बाकी ट्रेडिंग की दुनिया है उससे कोई तल्लक नहीं। बाकी ट्रेडिंग की दुनिया कौन सी है? फॉरेक्स, स्टॉक, इंडेक्सेस हैं, कमोडिटीज़ हैं, इसके अलावा आपकी फ्यूचर मार्केट है, इसके अलावा हमारी जो सियासत है, जो लोकल पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसका आप क्रिप्टो मार्केट के साथ कोई तल्लक नहीं है। और माय डियर फ्रेंड, आपको ये जान के हैरानगी होगी कि ये सब कुछ गलत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि नो डेज जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सारी चीज़ें आपस में लिंक्ड इन हो चुकी हैं और जब लिंक हो चुकी हैं तो सबका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ता है। और आज कल के दौर में जो भी कोई भी अमेरिका में भी कोई अटैक हो या रूस यूक्रेन का मामला हो तो पाकिस्तान जैसी जो बहुत ज़्यादा दूर है कंट्री अमेरिका से या रूस यूक्रेन से, उसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। ये सिर्फ पहले फिल्मों में ही हम स्टोरियाँ सुनते थे कि जनाब फलां जगह पे फलां किसी कंट्री में कोई धमाका हुआ या कहीं पे कोई चेंज हुआ और यहाँ पे बैठा कोई बंदा उसकी वजह से नुकसान उठा रहा है। आज के इस दौर में ये रियल में हो रहा है कि हमारे से हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर जनाब रूस यूक्रेन वार जारी है और पाकिस्तान में एक जो आम गरीब बंदा है जो ब्रेड खरीदता है या रोटी खरीदता है उसकी रोटी पे भी असर आ रहा है और वो महंगी हो रही है। और ये फाइनेंशियल दुनिया में तो सेकंडों में असर होता है और इसका असर आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो की मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा आज के दिनों में। अब आप पूछेंगे कि सर ये जो बीटीसी के अंदर पिछले वीक में भी एक अपवर्ड एक रैली चली थी और अब इस वीक में भी वीक के एंड में बहुत अच्छी अपवर्ड रैली चली है, तो उसकी वजह क्या है? तो सबसे पहले वजह का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट बुलिश मूव क्यों की। देखें, बीटीसी जो लास्ट वीक मूव की थी वो ऑलमोस्ट 18,000 से 18,800 से इसने जो है वो 20,000 का हाई लगाया था। इस वीक जो इसने 19,000 से लेके अभी इसका बुलिश रैली जारी है और 21,500 22,000 को इसने टच कर लिया हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। तो क्या मार्केट इसको कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं, ये हमें देखना है। और नंबर 2, हमें ये देखना है कि क्यों ये मार्केट ने ऊपर मूव किया है। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं कि मार्केट ने ये बुलिश मूव क्यों किया है। तो इसके पीछे रीजंस क्या है?
लास्ट वीक में अगर आप हमारे फॉरेक्स उस्ताद चैनल को, यूट्यूब चैनल को फॉरेक्स की एक्टिविटीज़ के लिए या लाइव ट्रेडिंग रूम के लिए भी वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि यूएसडी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटे आए थे, जिनमें एक एफओएमसी था और एनएफपी था। एफओएमसी और एनएफपी कभी भी एक वीक में नहीं होते, लेकिन इस दफ़ा वो एक मंथ के अंदर, क्या एक वीक के अंदर ही थे, और उसका इम्पैक्ट मार्केट ने बहुत ज़्यादा लिया है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनएफपी और एफओएमसी किस तरीके से असरअंदाज हुई क्रिप्टो के मार्केट के ऊपर, और आने वाले दिनों में यूएस का क्या स्टांस है और क्रिप्टो के ऊपर क्या असरात पड़ सकते हैं। चलें, यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले हम बिटकॉइन को मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और मंथली चार्ट में हम लेके आते हैं इसको यहाँ पे। तो पिछला मंथ बुलिश क्लोज हुआ और ये जो नवंबर का महीना ये क्लोज ओपन होता ही ये बुलिश की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं जनरेट कर सका अभी तक एक वीक में ये बीटीसी। वीकली की अगर बात करें तो दोनों ही वीक बुलिश है। पिछले 3 वीक से मुसलसल बीटीसी बुलिश मूव कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। अगेन वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बुलिश मूव कर रही है मार्केट। अगर हम डेली की बात करें तो डेली के अंदर यस एक अच्छा मूव बुलिश मोमेंटम कायम किया है बीटीसी ने। अच्छा, अब ये देखना है कि बीटीसी और अगर हम बात करें एथेरियम की, तो एथेरियम में भी ये सेम कंडीशन ही बनी होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि एथेरियम में ज्यादा अच्छी कंडीशन बनी होगी। 2 मंथ से बुलिश जा रहा है और 3 वीक से बुलिश जा रहा है एथेरियम, वेरी गुड, सेम कंडीशन। और ये स्टार्ट हुआ थी, मैंने 1260 से एथेरियम को बाय करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1642 पे पहुंच चुका है एथेरियम, और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुझे लग रहा है कि ये 1850 की रेंज में जाके थोड़ा सा स्टॉप होगा या रिट्रेस करेगा। तो 1850 एक अच्छा लेवल होगा, या 1780 एक अच्छा लेवल होगा, जहां से आप दोबारा से मार्केट को एक बेरिश मोमेंटम की तरफ जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी। अनियो वजह, आप कहेंगे सर आप इधर उधर तो बहुत घुमा रहे हैं, वजह नहीं बता रहे। तो वजह है भाई, ये आ जाओ फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ जाओ। लास्ट वीक में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिन्होंने, जिस तरह के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट चेंज है, या फिर ये 2 नवंबर का इम्पोर्टेंट डाटा एफओएमसी और फेडरल फंड रेट, ये देखिए इनका पॉजिटिव आना बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर गया है बीटीसी के ऊपर। मजे की बात बताता हूँ आपको, रुके रुके अभी सब्र तो करें। और ये जो कल डाटा आया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आईएसएम सर्विसेज, ये परसों आया था, और ये जो कल डाटा आया एनएफपी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, और ये पॉजिटिव आने के बावजूद भी बिटकॉइन को मात नहीं दे सका। जब ये पॉजिटिव आया है तो बीटीसी ने इसका असर नहीं लिया, जब ये नेगेटिव गया है तो बीटीसी शूट कर गया ऊपर की तरफ। ये बड़ी हैरानकुन बात थी, और मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा ये इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो यहाँ पे देखें तो 3 मेजर वजह मैंने आपको बता दी। कल के दिन में डॉलर इंडेक्स 113 से 110 में एक ही दिन आ चुका है। एक दिन में डॉलर इंडेक्स की इतनी बड़ी गिरावट आपने नहीं देखी होगी, उससे पहले है लेकिन पूरे वीक में है। यहाँ पे तो एक दिन के अंदर ही मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट डॉलर की क्रैश कर गई। जब डॉलर क्रैश कर गया तो उसका बेनिफिट, उनका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बीटीसी बन गया, और पूरे एक दिन के अंदर अंदर बीटीसी ने 2000 से स्टार्ट हो गए तो 2150 और 21500 की मूव कर ली, और ये एक बड़ी अच्छी मूव थी बिटकॉइन के अंदर और एथेरियम के अंदर। तो बात आपको समझाने का मकसद ये है कि ये जो मूव हुआ है उसके अगर आप रीजन जानना चाहते हैं तो रीजन है डॉलर की वीकनेस ने बिटकॉइन को जो है वो बुलिश मूव करवाया है। हाँ, अब ये सवालिया निशान ये है कि क्या मजीद डॉलर बेरिश ही रहेगा, और क्या मजीद डॉलर क्रैश करेगा, और क्या मजीद बीटीसी बुलिश मूव करेगा। क्या हमें एथेरियम को लॉन्ग टर्म के लिए और बीटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए या नहीं। तो देख लेते हैं कि टेक्निकल क्या कहता है हमारा, और उसके बाद हमारा फंडामेंटल क्या कहता है, और आगे कौन कौन से डॉलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो डॉलर को बेरिश की तरफ मूव करवा सकते हैं या क्रैश करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं जी हमारी वेबसाइट, फेवरेट वेबसाइट forexfactory.com, और इस वीक के इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कौन कौन से इवेंट्स हैं। तो ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है जी 5 नवंबर से, और 6 नवंबर को बैंक हॉलीडे है क्योंकि संडे भी है। 7 नवंबर को कोई यूएस की अच्छी न्यूज़ नहीं है या बड़ी न्यूज़ नहीं है। हाँ, आज ज़रूर है, आज एफओएमसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो कि
डॉलर को थोड़ा वीक और बीटीसी को और थोड़ा बुलिश कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ट्यूसडे को यूएसडी की एक अच्छी न्यूज़ है, इलेक्शन और कांग्रेस के इलेक्शन है जी, तो उनको देखना पड़ेगा हमने। उसके बाद जी सीपीआई का डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। सीपीआई का डाटा जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। मैं अपने क्रिप्टो के वीकली एनालिसिस देखने वालों को बता दूं, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं। नंबर 1 लैगिंग इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं, मूविंग एवरेज, फिबोनाची और इचोमोचो एंड जो आरएसआई और बाकी जितने भी इंडिकेटर हैं आपके जो MT4 में शो होते हैं या आपकी बाइनेंस की वेबसाइट, ये लैगिंग इंडिकेटर है। दूसरा किस्म होता है लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर मार्केट को लीड करते हैं, ये पहले से बताते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। मूविंग एवरेज के बाद में बताते हैं एवरेज क्या है, ट्रेंड क्या है, ये पहले बता देते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रेंड क्या होने वाला है। तो ये लीडिंग इंडिकेटर है, इसके ऊपर लाजमी नजर रखें, तो इससे आपको काफी ज्यादा ट्रेड मिलेंगी और काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो सीपीआई का डाटा है जो यूएसडी को बहुत ज्यादा बुलिश या बैरिश कर सकता है। अगर ये सीपीआई का डाटा नेगेटिव आता है तो आपका बीटीसी 25,000 को या 26,000 को भी टेस्ट कर सकता है, इवन 28,000 तक भी मूव लग सकती है कि ये डाटा अगर मिस होने स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इलेक्शन भी है तो मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। इसके अलावा इस वीक में कनाडा की है और जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर है एंड ये कंज्यूमर सेंटीमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है यूएसडी के हवाले से। तो टोटल 2 इवेंट हैं ऐसे डॉलर के अंदर जो डॉलर को क्रैश करवा सकते हैं और बिटकॉइन के अंदर हमें बुलिश मूव दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बीटीसी को। अगर हम बीटीसी के चार्ट को देखें तो बीटीसी के चार्ट के अंदर जो दूसरा टारगेट है 22,500 और जो तीसरा टारगेट है वो 24,500 तक मार्केट बुलिश में मूव कर सकती है। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो आप देख लीजिएगा कि आपने बीटीसी को कैसे देख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर बीटीसी के या डॉलर की जो न्यूज़ है सीपीआई की या वो कांग्रेस के इलेक्शन है या फिर जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है, अगर ये पॉजिटिव आ गए तो बीटीसी वापस नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकता है। तो ये जरा प्लीज़ अपने माइंड में रखिएगा। तो मेरा जो ओवरऑल बात करने का मकसद ये है वो ये है कि बीटीसी का जो पेयर है ना वो डॉलर के साथ मिलकर बना हुआ, बीटीसी वर्सेस यूएसडी। अब बीटीसी वर्सेस यूएसडी में जब यूएसडी स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, बीटीसी भी स्ट्रॉन्ग या वीक होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। इनका आपस में रिलेशन एंड कोरिलेशन मौजूद है, ठीक है। सो इसी तरह एथेरियम में आपका अगर डॉलर इंडेक्स वीक होता है मजीद, जिस तरह वो एक दिन में ही हुआ है, तो डॉलर जो एथेरियम है उसको मैं 1984 या 2000 पे जाता हुआ देख रहा हूँ, बड़ी आसानी के साथ 1900 या 2000 के रेंज में जाता हुआ देख रहा हूँ। तो अभी भी 1644 पे है, तो अगर 1500 की रेंज में आप बाय कर लेते हैं तो वो आपको $500 का प्रॉफिट दे सकते हैं एथेरियम। बट रुकिए जरा, अब ये बात फाइनल थॉट नहीं है। अब अगर मार्केट को थोड़ा सा पुराना हिस्ट्री देखें और दोबारा मैं टेक्निकल एनालिस्ट बन जाता हूँ, तो टेक्निकल एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीटीसी का। और बीटीसी का जो मेरा मेजर एरिया था मार्केट ने वो ब्रेक किया, उसको कंफर्म किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरा 20,000 के एरिया को ब्रेक करके मार्केट ने रीस्टार्ट टेस्ट करके वापस मार्केट ऊपर जाने लगी है। ये यहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस और पैटर्न बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। लेकिन अगर डॉलर क्रैश नहीं हुआ और उसने जो बेरिश मोमेंटम बनाया हुआ वो कायम ना रहा तो फिर बीटीसी भी ऊपर नहीं जा सकेगा और बीटीसी भी उस तरीके से बुलिश मूव नहीं दे सकेगा। ऐसी सूरत में हमें 22,500 से सेल की ट्रेड देखनी है इन बीटीसी। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप बीटीसी के चार्ट को देखें तो जनवरी 2022, जब से ये जनवरी 2022 स्टार्ट हुआ है, बीटीसी आपका जो है वो 18,000 को लो लगाता है और अपना जो अभी तक का हाई रहा है 2022 का वो 24,000 रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट के अंदर ये कैप मौजूद है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि मार्केट बीटीसी की जो इस तरह की मार्केट ऊपर चढ़ रही है और उसकी कंफर्मेशन भी दे दी है, मुझे लग रहा है कि मार्केट वो 25,000 वाला गैप दोबारा फिल करने वाली है। तो 25,000 का रूम मौजूद है। लेकिन यहाँ से अगर मार्केट मूव ना हुई और डॉलर इंडेक्स उस तरह से ना गिरा तो ये 22,500 से फिर हम सेल करेंगे। तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। नंबर 1, 22,500 से आप सेल कर लें, या फिर आप 20,000 से
आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लो 20,000 से, और उसको फिर आप 25,000 तक होल्ड करो। तो ये दो तरह के हैं। ये रहे जी 20,500 से आप इसको बाय कर लें और फिर 25,000 तक इसको होल्ड करें। अब ये देख लें कि आपने इसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, इसका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा हो जाएगा। 20,500 से अगर आप बाय करते हैं तो 20,000 आप इसका स्टॉप लॉस रख देंगे, 19,500। तो ये एक तो ये हो गई। दूसरी, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बीटीसी के अंदर सेल भी करना चाहें तो वो 22,500 से आप सेल कर सकते हैं। और 22,000 से अगर सेल का मोमेंटम रुका नहीं और डॉलर का स्ट्रांग होने का मोमेंटम रुका नहीं तो ये वापस मार्केट जो है 18,000 पे या 19,000 पे भी आ सकती है। तो जरा प्लीज कीप इन योर माइंड। और जो लम्हा बालम्हा सूरत हाल चेंज होती है उसको फॉलो करने के लिए हमारी डेली की लाइव स्ट्रीम जरूर देखा करें। मैं दिन में 2 दफ़ा लाइव आता हूँ जी। एक दफ़ा मैं लाइव आता हूँ मॉर्निंग स्ट्रीम में मेंबर ओनली एरिया में। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। या फिर अगर आप फ्री में स्ट्रीम देखना चाहते हैं तो हमारी इवनिंग की स्ट्रीम आप जरूर देखा करें, जो 2 से 3 घंटे की न्यूयॉर्क सेशन में मैं करता हूँ। तो उसमें मैं आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करता रहूँगा कि बिटकॉइन क्या करने जा रहा है। इसी तरह अथेरियम के अंदर हम देखते हैं तो अथेरियम के अंदर भी हमें 17,000 के या लेवल से हमें हमारा ये जो बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस का एरिया, यहाँ से वापस मार्केट नीचे 14,000 रुपये जाती हुई दिख रही है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स इस तरह वीक होता रहता तो ये मार्केट जो है हमारी 18,000 को ब्रेक करके 20,000 का ये जो हाई मैंने लगाया है इसको मार्केट टच कर लेगी इंशाल्लाह। 20,000 नहीं 2,000। अथेरियम में 2,000 और बीटीसी के अंदर 25,000 का हाई एक्सपेक्टेड है। तो ये आप देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से इसको कैश करते हो। तो मार्केट ने नीचे आई, इसको कंफर्मेशन की, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्या डॉलर इसको सपोर्ट करता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और कौन सा कॉइन है जिनके ऊपर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, कौन सा कॉइन बाय करना चाह रहे हैं, कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मैं ज़रा आपको आज के वीक के, क्योंकि मार्केट सारी ऑलमोस्ट आपको बुलिश ही नजर आएगी, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह डॉलर का वीक होना है। अच्छा जी, ट्रेंडिंग कॉइन में हमारा डोज कॉइन बहुत ज्यादा बुलिश मूव कर रहा है और मेरा रिकमेंडेड कॉइन है आजकल के डोज कॉइन। अच्छा, ये ट्रेंडिंग कॉइन के अंदर तीनों कॉइन ही ऑलमोस्ट, जो 3 में से 2 कॉइन है वो कुत्ते कॉइन। ये जो शिबा इनो है ये भी डॉग की एक नस्ल है, ब्रीड है, और डोज कॉइन तो है ही, डॉग कॉइन है। ये क्यों बुलिश मूव कर रहे हैं और क्यों आने वाले दिनों में ये बहुत ज्यादा बुलिश मूव कर जाएंगे? क्योंकि इलन मस्क सिर्फ डॉगी की एक तस्वीर ही शेयर कर दे ना, ट्वीट कर दे, बस फिर गई मार्केट ऊपर। नहीं की जा रहा आपको, चले मैं आपको चार्ट पे लिए चलता हूँ। अगर हम अपने क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर देखें और हम अपने डोज कॉइन को देखें, ये देखें डोज कॉइन को देखें तो इससे सबसे तगड़ा रिटर्न दिया है, सबसे ज्यादा, यानी कि बीटीसी और एथेरियम से भी ज्यादा तगड़ा कोई कॉइन मूव किया है तो वो है डोज कॉइन। अच्छा, डोज कॉइन ने बिटकॉइन जब ऊपर मूव करना स्टार्ट किया भी नहीं था तब से ये बुलिश मूव कर रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इलन मस्क ने बाय कर लिया है ट्विटर। अब वो ट्विटर पे जब भी अपनी मर्जी से कोई ट्वीट करता है, स्पेशली रिलेटेड टू डोज कॉइन या डॉग की कोई तस्वीर पोस्ट करता है, तो ये ऊपर की तरफ बुलिश मूव करता है। और अभी ये डोज कॉइन इस साल के एंड तक ही अपना हाई ब्रेक करने के चांसेस हैं, जो कि 0.73 है। और ये मैं आप ये वीडियो के अंदर प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, ये अगर गौर से सुन ले, मुझे आने वाले दिनों में डोज कॉइन $1 का होता हुआ दिख रहा है। अगर डोज कॉइन $1 का हो गया तो आप सोच लें कि अगर आपके पास इस टाइम जो है वो 2-3 हज़ार या 4-5 हज़ार कॉइन पड़ा हुआ है, जो कि आपने 2-5-10 डॉलर में लिया था, तो वो हो जाएगा पूरे के पूरे $5-10 हज़ार का। सबसे ज्यादा तगड़ा रिटर्न आपको डोज कॉइन के अंदर देखने को मिलेगा। तो डोज कॉइन को आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसी तरह शिबा इनु कॉइन है, शिबा इनु कॉइन भी रेडी है बाय होने के लिए। तो इसको इस लेवल के अंदर आप किसी भी जगह से बाय कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये भी आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। डोज कॉइन महंगा मिलेगा आपको, शिबा कॉइन आपको $1 में इतने ज्यादा कॉइन मिल जाएंगे जो कि आपको अमीर बना सकते हैं। तो ये ट्रेंडिंग में भी है जी, तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करूं लास्ट, अगर आपने मेरी 2-3 बीटीसी या एथेरियम की वीडियोस देखी हैं तो उसमें ये मैंने CSPR ये कॉइन मैंने आपको बाय करवाया था और वो ओनो में बाय करवाया था। और अभी तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंडिंग में चल रहा है और ये अभी 0.04 का हो गया और अच्छी रिटर्न दे रहा है ये कॉइन। तो
इस कॉइन को देख लीजिएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा इसके ऊपर रिस्क ना लीजिएगा, क्योंकि ये डोज कॉइन की तरह इतना ज़्यादा लेजेंड कॉइन नहीं है। इसके अलावा आप कार्डानो जो है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, सलोना अच्छा रिटर्न दे रहा है, पोल्का डॉट है, शिबा कॉइन है, ट्रोन नहीं दे रहा अच्छा, यूनिस्वैप दे रहा है। तो ये अच्छे अच्छे कॉइन हैं टॉप 30 में, टॉप 100 में, जिनको आप बाय करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के एंड में कमेंट लाजमी किया करें। मुझे अपनी दुआ में देखें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।